क्या ब्रिक्स बर्बाद हो जाएगा? भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं ब्रिक्स की बर्बादी को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगने वाले भारत पर रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ को 25% से घटाकर 18% पर कर दिया है। ये टैरिफ अप्रैल 2025 में लगा था। ट्रंप ने रूसी तेल खरीद को लेकर अगस्त में 25% की पेनाल्टी टैरिफ भी लगाई थी। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील तय है। आने वाले दिनों में बस कुछ कागजों पर साइन होने हैं। अब सवाल उठ रहा है कि इस टैरिफ डील के बाद ब्रिक्स का क्या होगा। आइए समझते हैं विस्तार से। सबसे पहला सवाल ये कि क्या रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत? दरअसल ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि बाकी बिजनेस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। ट्रंप ने सोमवार को ट्रूथ सोशल पर लिखा कि पीएम मोदी ने रूस से तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई है। भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा और इसके अलावा वेनेजुएला से तेल खरीदने की संभावना पर भी बात हुई। भारत $500 बिलियन से ज्यादा के अमेरिकी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि उत्पाद खरीदेगा। हालांकि रूस ने मंगलवार यानी आज के दिन 3 फरवरी को साफ किया है कि उसे भारत की ओर से तेल खरीद बंद करने को लेकर कोई बात नहीं हुई है। वहीं क्रेमलिन ने कहा है कि उन्हें भारत की ओर से ऐसा कोई संदेश नहीं मिला जिसमें इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत तेल खरीद को लेकर अपनी रणनीति बदलने वाला है। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पिछले हफ्ते कहा था कि भारत अपने कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता ला रहा है क्योंकि रूस से आयात घट रहा है। जनवरी में रूसी तेल का आयात लगभग 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन था और फरवरी में 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन और मार्च में 8 लाख बैरल प्रतिदिन तक गिरने की उम्मीद है। यानी भारत पहले से ही रूसी तेल कम कर रहा था। दूसरा ये सबसे बड़ा सवाल है कि ब्रिक्स मुद्रा की योजना को झटका आखिर क्यों लग रहा है? ब्रिक्स देश लंबे समय से डॉलर पर निर्भरता कम करने और अपनी साझा मुद्रा बनाने की बात कर रहे थे। चीन इस दिशा में सबसे आगे था और युआन को आगे बढ़ाने में जुटा है, लेकिन इसे ब्रिक्स के अन्य सदस्यों का समर्थन मिलने की संभावना कम है। भारत अमेरिका डील के बाद भारत की स्थिति और मजबूत हो गई क्योंकि अब उसे अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिल रही है। ऐसे में भारत के लिए डॉलर के विकल्प की तत्काल जरूरत कम हो गई है। हालांकि भारत पहले से ही स्थानीय मुद्रा व्यापार में शामिल है। भारत रूस के बीच 95% द्विपक्षीय व्यापार रुपए और रूबल में हो रहा है। हालांकि ब्रिक्स मुद्रा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति अब कमजोर दिख रही है। तीसरा पॉइंट ये उठ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका भी अमेरिका और ईयू के करीब यानी कि यूरोपियन यूनियन के करीब है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका भी भारत की तरह अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से ट्रेड डील करने की तैयारी में है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 12 जनवरी को अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज एक्ट यानी कि AGOA के 3 साल के विस्तार को मंजूरी दी। यह कानून 32 देशों के 1800 से अधिक उत्पादों को टैरिफ फ्री पहुंच देता है और इस एक्ट पर सीनेट में वोट की उम्मीद है। उसके बाद यह ट्रंप के साइन के लिए जाएगा। दक्षिण अफ्रीका 2023 में AGOA के तहत दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था। अब वह यूरोपीय यूनियन के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका EU का सब सहारा अफ्रीका में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2024 में इसने कुल 49 बिलियन यूरो का व्यापार किया। इससे पता चलता है कि ब्रिक्स के सदस्य देश अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे रहे हैं और पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत कर रहे हैं। चौथा जो पॉइंट उठ रहा है कि क्या ब्रिक्स खत्म हो जाएगा ट्रेड डील के बाद? चौथा पॉइंट यह है कि ब्रिक्स की बैठक भारत में बड़े फैसलों की उम्मीद कम है। जी हां, 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में होना है। भारत ने 1 जनवरी 2026 को ब्राजील से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। पीएम मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा था कि वे ब्रिक्स को नया रूप देंगे, लेकिन अब अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद भारत के लिए ब्रिक्स में क्रांतिकारी फैसला लेना मुश्किल होगा। भारत और अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ बेहतर होते संबंधों को संतुलित करना होगा, इसलिए बड़े फैसलों की उम्मीद कम ही दिख रही है। ब्रिक्स अब सिर्फ 5 देशों का समूह नहीं रह गया। 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE शामिल हुए हैं। 2025 में इंडोनेशिया भी शामिल हुआ, जो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला सदस्य बना। 2025 में 10 साझेदार देश भी शामिल हुए: बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम। लेकिन यह विस्तार ही ब्रिक्स की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अलग अलग राजनीतिक और आर्थिक हितों वाले इतने सारे देशों में सहमति बनना बेहद मुश्किल है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या भारत और अमेरिका के ट्रेड डील के बाद ब्रिक्स का नुकसान होगा? क्या ब्रिक्स खत्म हो जाएगा? आपका क्या सोचना है वीडियो में इतना ही। नमस्कार।